हम भगवान शिव को कई नामों से संबोधित करते हैं। शिव, भोले, शंकर, महाकाल, महादेव, महामृत्युंजय, जटाधारी, स्वयंभू शिव के कई रूप और कई नाम हैं। लेकिन क्या आपको पता है, शिव, सदाशिव और शंकर तीनों अलग अलग हैं। कहने का मतलब है कि तीनों अलग होकर भी एक हैं और एक होकर भी अलग हैं। हालांकि शिव पुराण में लिखा है वह परम पुरुष जो निस्वार्थता का प्रतीक है, जो सारे संसार को नियंत्रण में रखता है, हर जगह मौजूद है और सब देवताओं का भी देवता है। एकमात्र वही सुख देने वाला है। जो उसे नहीं समझते वो दुख में डूबे रहते हैं और जो उसे अनुभव कर लेते हैं मुक्ति सुख को पाते हैं। पैसे से वह मिलता नहीं और प्रेम रखने वालों को कभी छुड़ाता नहीं। जो व्यक्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शिव, सदा शिव तथा शंकर में भेद करेगा वो नरक की आग में जलेगा। लेकिन हम यहां महादेव के रूपों में भेद नहीं कर रहे, बल्कि भक्तों को शिव पुराण में लिखी बातों को बताने जा रहे हैं। शिव और शंकर में क्या अंतर है? हमें दो प्रकार के शिव चिन्ह देखने को मिलते हैं। एक हैं जो मानव रूपी हैं, उनकी जटा है, उनके पुत्र हैं, धर्मपत्नी माता पार्वती हैं और वह कैलाश पर्वत में एक तपस्वी का जीवन जीते हैं। उनकी कल्पना के आधार पर बनाई गई भगवान शंकर की छवि कुछ ऐसी ही है। वहीं एक शिव की पूजा हम करते हैं जो शिवलिंग है, जो इस संसार ब्रह्मांड को दर्शाता है। शिवलिंग का अर्थ चिन्ह से है। संस्कृत में लिंग का अर्थ किसी प्रतीक या चिन्ह होता है। दोनों में फर्क क्या है? शंकर शिव के वह रूप हैं जो मानव रूपी हैं, जिन्होंने इस संसार के कल्याण के लिए पृथ्वी पर आकर ठहरे हैं। वह सिद्ध पुरुष हैं, वह आदियोगी हैं, मतलब इस दुनिया के सबसे पहले योगी। शंकर तपस्वी हैं, शिव परमात्मा हैं, रचयिता हैं। शंकर उनका मानव रूप है, उनकी रचना है। शिव का संबंध ब्रह्म लोक से है और शंकर सूक्ष्म लोक से हैं। वह तेजस्वियों का तेज, बलियों का बल, ज्ञानियों का ज्ञान, मुनियों का तप, कवियों का रस, ऋषियों का गांभीर्य और बालक की हंसी में विराजमान है। ब्रह्मलोक का अर्थ अनंत ब्रह्मांड है और सूक्ष्म लोक अपनी पृथ्वी है। शिव की आराधना शिवलिंग से होती है। उनका कोई आकार नहीं है, वह निरंकारी हैं। वह बिंदु हैं, इस संसार को चलाने वाली ऊर्जा है। वह असीमित दिव्य अंधकार है। भगवान शंकर को शिव का मानव रूपी अवतार कह सकते हैं, क्योंकि शिव अजन्म हैं, वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हैं। ऋषि के मंत्रगान और बालक की निष्कपट हंसी उसे एक जैसे ही प्रिय हैं। वह शब्द नहीं भाव पड़ता है, होंठ नहीं हृदय देखता है। वह मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, प्रेम करने वाले के हृदय में रहता है। शिव शंकर में प्रवेश करके वो महान कार्य करते हैं जो अन्य कोई देवता नहीं कर सकता। शंकर विनाशक हैं। शंकर महान शक्ति का एक अंश है। सदाशिव और शिव में क्या अंतर है? शिव पुराण के अनुसार शिव आदि शक्ति को मां कहकर पुकारते हैं और सदाशिव को पिता। वो कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु का जन्म आपसे हुआ, मेरा भी जन्म आपसे हुआ, इसीलिए मैं आपकी संतान हूं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की उत्पत्ति मां आदिशक्ति और सदाशिव से हुई। ऐसा उल्लेख है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा सदाशिव के अर्धावतार हैं, जबकि शिव उनके पूर्णावतार हैं। शिव और सदाशिव में कोई अंतर और भेद नहीं है। पुराण के अनुसार सदाशिव कहते हैं कि जो भी मुझमें और शिव में भेद करेगा वह नरक का भोगी होगा। हम तीनों एक ही हैं, मगर इस संसार में हम अलग अलग रूप लेते हैं।